ब्रिटेन उन वेस्टर्न देशों में से एक है जो आजादी के बाद से ही भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश किया करते थे और आए दिन वो भारत के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी करके दखलंदाजी किया करते थे। आजादी के कुछ सालों तक न्यूट्रल रहने के बाद ब्रिटेन पूरी तरह पाकिस्तान का साथ देने लग गया था और कश्मीर मुद्दे में इंटरफेरेंस के साथ साथ वो कई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस में पाकिस्तान को ही फेवर करता था। साथ में ये बात शायद कुछ लोगों को पता ना हो, जब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान के समर्थन में बस अकेले अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरी नेवल फ्लीट नहीं भेजी थी, बल्कि ब्रिटेन ने भी अपने ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर के नेतृत्व में एक पूरी नेवल फ्लीट भारत पर हमला करने के लिए भेजी थी। लेकिन ये भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की विडंबना है कि आज वही ब्रिटेन भारत के आगे नतमस्तक है और वो आज की डेट में एक भी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत कतई नहीं करेगा जिससे भारत नाराज हो जाए। ब्रिटेन में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोग बड़ी मात्रा में रहते हैं, जिनकी भागीदारी ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम में हर साल बढ़ते जा रही है। इसीलिए वहाँ की पार्लियामेंट में भी एमपीज के दो गुट हैं, एक गुट जो भारत का समर्थक है और दूसरा जो पाकिस्तान का। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले एमपीज वहाँ पर काफी पॉलिटिकल एक्टिव हैं और अपने अपने इलाके के मुस्लिम वोट बैंक या फिर पाकिस्तानी मूल के लोगों के वोट बैंक को अपीज करने के लिए वो भारत के विरोध में अपनी पार्लियामेंट में आए दिन मुद्दे उठाते रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता था कि घटना भारत में घटती थी और उस पर चर्चा भारतीय संसद में हो ना हो, ब्रिटेन की पार्लियामेंट उस पर डिबेट जरूर करती थी जिसका भारत कड़ा विरोध करता था और ये भारतीय मीडिया में भी काफी बार आ चुका है। ठीक उसी तरह आज के समय भारत में चल रहे कृषि कानून के विरोध को लेकर भी ब्रिटेन में वही सब दोबारा हो रहा है और वहाँ पर पाकिस्तानी समर्थित मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोरिस जॉनसन सरकार से अनुरोध कर रहे थे कि ब्रिटिश सरकार भारतीय सरकार के खिलाफ एक नोशन पास करे और फार्म बिल्स को लेकर भारत की आलोचना करे। इन सब के समर्थन में सिख समुदाय के लोग और एमपीज भी शामिल थे। लेकिन अब ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने अपनी पार्लियामेंट में भारत विरोधी गुट का मुंह बंद कर दिया है और संसद में भारत को अपना समर्थन दिया है। दरअसल बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन मीडिया उसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश पार्लियामेंट में फार्म बिल्स पर एक सवाल के जवाब में ब्रिटिश मिनिस्टर ऑफ एशिया एंड फॉरेन ऑफिस मिस्टर निगेल एडम्स ने बोला कि हम इस बात से अवगत हैं कि भारत का कृषि सुधार कानून भारत और यूके में फार्मिंग कम्युनिटीज को कैसे इफेक्ट करेगा और भारत के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भारतीय सरकार की डोमेस्टिक पॉलिसी का इशू है, यानी घरेलू या अंदरूनी मामला है जिसको वो खुद ही एड्रेस करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कानून के दायरे में रहकर किसी भी चीज का विरोध करने का प्रावधान हर लोकतंत्र में होता है, लेकिन सरकार के पास भी ये शक्ति होती है कि अगर विरोध प्रदर्शन अपनी लिमिट क्रॉस करे तो फिर वो कानून व्यवस्था लागू करे और विरोध प्रदर्शन से कैसे निपटना है वो भारतीय सरकार का अंदरूनी मामला है। इसका मतलब है कि 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली और कृषि कानून के विरोध के नाम पर जो पूरी दिल्ली और लाल किले पर हुड़दंग मचाया गया था और दिल्ली पुलिस के जवानों को पीटा गया था, उसको पूरी दुनिया की सरकारों ने नोट किया था और देखा कि कृषि कानूनों का विरोध किस तरह हो रहा है। वैसे ये सारी स्टेटमेंट्स ब्रिटिश संसद की पटल पर रखी गई और इसीलिए आज की डेट में ये ब्रिटेन का आधिकारिक स्टैंड है। इसी के साथ चाइना और कश्मीर को लेकर भी कई सवालों के जवाब में भी ब्रिटिश सरकार ने भारत का समर्थन किया। अब सोचने वाली बात है कि ब्रिटेन भारत के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रेक्जिट। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है और फ्री मार्केट, वीजा, इमिग्रेशन और ट्रेड को लेकर उसके यूरोपियन यूनियन के साथ कई मतभेद हैं जो समय समय पर सामने आते रहेंगे। वहीं आज की डेट में भी ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन कोरोना की वैक्सीन को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। इसीलिए ब्रिटेन को अब यूरोपियन यूनियन के बाहर एलाइज चाहिए जो उसको ट्रेड, बिजनेस से लेकर डिफेंस हर जगह बैक करें। और भारत से अच्छा ऑप्शन कोई और कैसे हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन पूरे यूरोपियन यूनियन से 2.5 गुना ज्यादा है और मार्केट साइज चाइना और अमेरिका के बाद सबसे बड़ा। साथ में कोरोना महामारी के संकट में भारत ही दुनिया की फार्मेसी बना हुआ है और चाइना के साथ तो पहले ही ब्रिटेन का हांगकांग को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में ब्रिटेन को आज की डेट में भारत की जरूरत इतिहास में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वो फिलहाल कोई भी भारत विरोधी काम नहीं करेगा। वैसे कृषि कानूनों को लेकर आप किसके समर्थक हैं? धरने पर बैठे किसानों के या फिर भारतीय सरकार के? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।